हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, किसी ने सोचा तक नहीं होगा, खासकर डार्लिंग के फैंस ने सोचा तक नहीं होगा कि भाई ये भी देखने को मिलेगा। अनबिलीवेबल सा सीन हुआ है। सब बता तो बहुत से भाइयों को पता चल गया होगा, जिनको नहीं पता चला ना, ये वीडियो देखने के बाद पता चलने वाला, तो उनकी ऐसे आंखें खुलेंगी कि भाई ये क्या हो गया। वीडियो को फौरन से लाइक करो जितने भी भाई देख रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब। सो न्यूज इज दी राजा साहब ऑफिशियली पोस्टपोन हो चुकी है। अब मूवी हमें 5 दिसंबर को देखने को नहीं मिलेगी। क्यों, क्या, कैसे, न्यू रिलीज डेट कौन सी, क्या वो अच्छी है या नहीं, सारी चीजें कवर करते हैं। तो करते हैं एक एक चीज पे बात करेंगे। नंबर 1, पोस्टपोन क्यों हुई। बहुत सी रीजंस आपको मिलेंगी। वीएफएक्स का काम रहता है। मैंने तो इतना तक सुना कि रणवीर सिंह पूरी टीम ने, जो धुरंधर की टीम है, आप सबको पता है कि दी राजा साहब का क्लैश था धुरंधर के साथ, तो रणवीर सिंह सब ने भाई साहब रिक्वेस्ट की कि आप मूवी को शिफ्ट कर लो। मतलब आपको मल्टीपल जो है ना अभी चीजें सुनने को मिलेंगी। लेकिन मैं जो मान रहा हूं वो सिंपल वर्ड्स में है कि भाई साहब धुरंधर के साथ दी राजा साहब के मेकर्स क्लैश नहीं करना चाहते। अब क्लैश ना करने की हमेशा 2 रीजंस रही हैं। नंबर 1, आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। नंबर 2, आपकी प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी है, आपको डर है कि यार बॉक्स ऑफिस डिवाइड हो जाएगा, जिस वजह से आप क्लैश कर देते हो। अगर तो दूसरी रीजन है ना, तो मैं कहता हूं कि कोई इशू नहीं भाई साहब, मैं कहता हूं कि अगले साल भी ना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छी नहीं बन रही, उस वजह से मूवी पोस्टपोन हुई है, तो यहां पर भाई साहब गलत हो सकता है। उसकी रीजन, प्रभास का अभी सालार और कल्कि के बाद ना एक अलग लेवल बन चुका है। अलग लेवल, जो लेवल बाहुबली 2 के बाद नहीं बन पाया। मतलब बाहुबली 2 के टाइम बन गया, लेकिन साहू 1000 करोड़ नहीं कर पाई। उसके बाद राधेश्याम 1000 करोड़ नहीं कर पाई, आदि पुरुष 1000 करोड़ नहीं कर पाई। याद रखो, मूवी अच्छे से अच्छी क्यों ना हो, 1000 करोड़ एक बड़ा मार्क है। जैसे सालार ने 700 और भाई साहब कल्कि ने 1000। उसके बाद प्रभास नेक्स्ट लेवल पे। तो अगर अभी दी राजा साहब को थोड़ा बहुत मतलब इशू करती है, तो फिर से नाम खराब होने का डर है। आई नो इस वीडियो में बहुत सी ऐसी बातें होने वाली हैं जो कि प्रभास के फैंस को अच्छी ना लगे, बट मैं ट्रुथ हमेशा बताता हूं, और ट्रुथ फिलहाल ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब पोस्टपोन करने की वजह धुरंधर है। और धुरंधर के जो अनाउंसमेंट वीडियो या जो टीजर था, उसको जो रेस्पॉन्स मिला है ना, बहुत भयंकर है भाई। मैंने आपको क्लियर बोला था कि दी राजा साहब मूवी की ऑडियंस है हिंदी। इस मूवी का जॉनरा है हिंदी प्लस हॉरर। तो भाई साहब यहां पर इस जॉनरा को पसंद किया जाता है हिंदी ऑडियंस में। तो अगर हिंदी ऑडियंस धुरंधर को देखेगी, तो दी राजा साहब का क्या होगा। अच्छा हुआ क्लैश नहीं हुआ। लेकिन सोचने की बात यह भी है कि प्रभास के साथ भाई साहब बाकी एक्टर्स, मेकर्स, डायरेक्टर्स क्लैश करने का सोच भी नहीं सकते। अनाउंस तो दूर है, यहां पे मेकर्स ने क्लैश अनाउंस भी किया और भाई साहब प्रभास की मूवी को पोस्टपोन भी करवा दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो 2 रीजन से सामने है, या तो भाई साहब मेकर्स को डर है कि उनकी प्रोडक्ट धुरंधर से इतनी अच्छी नहीं है। दूसरा, बॉक्स ऑफिस। भाई साहब अगर तो बॉक्स ऑफिस है तो अच्छी बात है। देखो अगर मैं आपको बताऊं ना, बॉक्स ऑफिस की बात है तो मैं बिल्कुल भाई साहब कहता हूं कि मेकर्स ने 100% सही किया। अब अच्छा है ना, जहां पे पहले जो बॉक्स ऑफिस ओपनिंग धुरंधर को मिलनी थी, अब नहीं मिलेगी। बट एक प्रॉब्लम जो मुझे नजर आ रही है वो है इस मूवी की न्यू रिलीज डेट, जो कि मेकर्स ने रखी है या अभी अनाउंस करनी है। वो है 9 जनवरी 2026, यानी कि पोंगल 2026 पे हमें दी राजा साहब देखने को मिलेगी ऑफिशियली। अब 9 जनवरी मेरी नजर में अच्छी डेट नहीं है। आप में से क्या पता मेजॉरिटी ऑडियंस सोचें कि यार पोंगल है, साउथ इवेंट, ये होगा बड़ी ओपनिंग। यार आप उन चीजों को मत सोचो। 5 दिसंबर पे आओ, कितनी कमाल की डेट थी। 5 दिसंबर पे साथ धुरंधर थी ना, लेकिन पूरे दिसंबर मंथ में कोई बड़ी मूवी नहीं। नंबर 1। नंबर 2, भाई साहब 5 दिसंबर को आती, अगर मूवी अच्छी निकलती तो डेफिनेटली जॉनरा ऐसा था कि लॉन्ग रन में चलती है। तो आगे क्रिसमस की छुट्टियां, पोंगल की छुट्टियां, मतलब कि देखो क्रिसमस की भी छुट्टियां, हैप्पी न्यू ईयर और आगे पोंगल।
मतलब कितना बॉक्स ऑफिस का बेस्ट सिस्टम रहता। अब यहाँ पे आओ ना, 9 जनवरी को ये आती है और मैंने क्या बोला कि इस मूवी का जॉनरा कौन सा है, मतलब कि हॉरर कॉमेडी, और इसको हिंदी ऑडियंस से ज्यादा लाइक करती है। तो अब रिपब्लिक डे ऑफ 2026 पे कौन सी मूवी आने वाली है? बॉर्डर पार्ट 2। धुरंधर चले या ना चले मुझे पता नहीं, लेकिन बॉर्डर 2 चलेगी ये मुझे पता है। और अगर वो चल गई, धुरंधर 500 करोड़ की हिंदी नेट करे या ना करे आई डोंट नो, बॉर्डर 2 कर जाएगी। जब वो करेगी बॉलीवुड की इतनी बड़ी फिल्म, तो दी राजा साहब का क्या होगा? मतलब जहां पे दी राजा साहब की इतनी फिट रिलीज डेट थी, वहां से मेकर्स एक बार फिर आके जा चुके हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आज के टाइम पे प्रभास की मूवीज सिर्फ मार खाती हैं अपनी रिलीज डेट की वजह से। तो क्लैश था, करने देते। अगर आपकी प्रोडक्ट में दम होता, यार बेस्ट एग्जांपल देता हूं, वॉर 2 वर्सेस कूली। मतलब वॉर 2 दूसरा पार्ट मच एंटिसिपेटेड, ऋतिक रोशन प्लस साउथ का तेलुगु का भाई साहब टायर वन का स्टार एनटीआर, ऊपर से वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की 6th फिल्म, हर एक चीज पॉजिटिव। उसके साथ कूली का क्लैश, मेकर्स बोले हमारे हैं भाई, नहीं हिलेंगे, अपडेट्स पे अपडेट्स, ऐसे मजा आया यार। मतलब जो भी है बॉक्स ऑफिस तबाह होगा एक्सेट्रा। लेकिन अगर वहां पे देखो तो दी राजा साहब के मेकर्स हट गए, मुझे अच्छा नहीं लगा अगर सही बताऊं तो। दैट्स नॉट गुड। मतलब कि एक तरफ से देखो तो अच्छा है, लेकिन फिर आप देखो तो यार 9 जनवरी को आएगी ठीक है, लेकिन आगे भाई साहब 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद बॉर्डर 2 पड़ी है भाई। बॉर्डर 2 छोटी मूवी है, उसका एक बार कोई कंटेंट आने दो, हमें आइडिया हो जाएगा कि वो किस लेवल की मूवी बन रही है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या कहना है, आपका क्या टेक है इसके बारे में, मुझे कमेंट्स में बताओ। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్। రాజా సాబ్ టీజర్ రిలీజ్ అయింది. సో ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఆ టీజర్ మీరు చూసి? మీరే అంటే మీ ప్రొడక్షన్ నుంచి వచ్చిన సినిమా టీజర్ చూసినప్పుడు ఫస్ట్ టైం వెన్ యూ సా, అండ్ యునో ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ ఫీల్ సో ప్రౌడ్. అంటే ప్రభాస్ సినిమా ఎనీ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ డ్రీమ్, అది ప్రభాస్ గారితో సినిమా చేయాలని. సో హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ వెన్ యూ హ్యాడ్ అ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ ద టీజర్? Oh my god, I was like shocked. Like I loved it. I did not have any words to even express. Like, Okay. you know, so we were all in the studio and I saw the first rough version of the teaser. Then there's a final teaser I saw and I did not have any words. And Maruti sir was like asking me, how did you feel? I did not know what else to say. I was like, it's good, because I'm still soaking in, you know. So generally, like, I'm very, if I don't like it, I'll say it. If I do like it, I'll have some words. But if I'm blown away, then yeah, I don't have any words to say, you know. So I loved it. బట్ చాలా కాలం తర్వాత ప్రభాస్